बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिहि नूह वल्लज़ी औहैना इलैक व मा वस्सैना बिहि इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक लह लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम सामेईन, आज का ये जो दर्स है उसका ज़ैली उन्वान है अंबिया अलैहिमुस्सलाम का दीन। इस उन्वान के पर बात करने से कब्ल शरीयत दीन इस्लाम की तीन अहम बातों को समझ लेना ज़रूरी है। कुरान मजीद में तीन इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई। पहला है दीन, दूसरा है शरीयत और तीसरा है मिल्लत। यहाँ जो बात हो रही है वो दीन से मुताल्लिक़ है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का दीन। आसान लफ्ज़ों में इन बातों को समझने के लिए यूँ समझ लीजिए कि दीन दरअसल अक़ायद के मजमूए का नाम है और अक़ीदे का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से है, उसकी सिफ़ात से है। और अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में कभी भी किसी भी किस्म की ना कोई तब्दीली होती है, ना कमी होती है, ना ज़्यादती। अल्लाह अपनी ज़ात और सिफ़ात के एतबार से कामिल व मुकम्मल है और हमेशा से ऐसा नहीं कि कभी कोई कमी वाक़ई भी, कभी कोई ज़्यादती। हमेशा से कामिल व मुकम्मल है, हमेशा रहेगा। लिहाजा अक़ीदे के बाब में किसी भी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती है। और दूसरा है शरीयत। शरीयत वाज़े अहकाम को कहते हैं जिसका ताल्लुक़ बंदों से है। अब बंदों के हालात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हालात के तकाज़ों के एतबार से बदलते रहे। लिहाजा अहकामात के अंदर भी बंदों के हालात के मुख्तलिफ होने की वजह से तब्दीलियाँ हुई। अब आप देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वक्ती और सख्त ज़रूरत थी, तो उस बुनियाद के पर सगा भाई सगी बहन से निकाह करता था। अगर आज की तरह का कानून वहाँ लगा दिया जाता कि सगा भाई सगी बहन से निकाह नहीं कर सकता, तो फिर लाजिम ये होता कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आगे बढ़ती ही नहीं, नस्ल वहीं ख़त्म हो जाती, इसलिए कि सब सगे भाई बहन थे। उसके बाद देखिए जैसे जैसे अहकामात और लोगों के हालात बदलते गए, अल्लाह ने इन मामलात के अंदर अलग अलग किस्मों के हालात के एतबार से अहकामात नाजिल किए। यहाँ तक कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत दी गई ये अपने वक्तों के एतबार से इंतहाई मुफीद और कामिल थी और इस शरीयत को क़यामत तक बाकी रखा जाएगा। इसमें अब कोई तब्दीली वाक़ई होने वाली नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं, लिहाजा आपकी शरीयत अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। अब यहाँ तीसरी चीज़ है मिल्लत। मिल्लत कहते हैं दीन और शरीयत को नाफिज करना, लोगों तक पहुँचाना और लोगों को समझाने की कोशिश करना, उस तरीक़ाकार को कहा जाता है। अब दीन के अहकामात और शरीयत के अहकामात को कितने बेहतरीन तरीके से मिसालों के ज़रिए लोगों की समझ के एतबार से उन लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि उसे वो समझें और उसके पर मुताबिक अमल करें, इसी को मिल्लत कहा जाता है। कुरान मजीद में जा बजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया गया, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन को, उसकी शरीयत को बंदों तक जितने शानदार और बेहतरीन तरीके से पहुँचाया, उन्हें समझाने की कोशिश की, अल्लाह की तौहीद मनवाने की कोशिश की। हमें भी उसी तरीके से अल्लाह की तौहीद, उसका दीन बंदों तक पहुँचाना, उन्हें समझाने की अनथक कोशिश करना चाहिए।
यहाँ ये बात जान लीजिए, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दीन एक ही है। जितने अम्बिया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम नबियों का दीन एक है। इसलिए कि दीन का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात से है और इसमें किसी किस्म का कोई रद्द बदल, कमी बेशी नहीं। लिहाजा अक़ायद के मजमूए हमेशा एक ही रहे हैं और उनकी शरीयतें जुदा जुदा है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, इनके ज़माने में बैक वक्त तो 2 सगी बहनों को निकाह में रखा जा सकता था, लेकिन जो शरीयत हमको अता की गई, शरीयत मुहम्मदिया, उसमें इस बात की इजाज़त नहीं है। व अन तजमअ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ़, के 2 सगी बहनों को बैक वक्त तो निकाह में नहीं रख सकते, इल्ला ये कि पहली को तलाक दे दिया जाए या उसकी वफ़ात वाक़े हो जाए, उसके बाद दूसरी को ला सकते हैं। अलामाजी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो शरीयत दी गई थी, उसमें हुक्म क्या था कि अगर कपड़े के पर गंदगी लग जाए या कोई निजासत लग जाए, हमें कितनी आसान शरीयत दी गई, उस जगह को हम साबुन से पानी लगा कर धो दे, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन लोगों की शरीयत में ये हुक्म था कि जिस जगह के पर निजासत लग जाए उतने कपड़े को कट करना है, उसे धोकर हम साफ़ नहीं कर सकते। यानी हमारे मुकाबले में उनको जो शरीयत दी गई थी, उनके अहकामात सख्त थे और उन लोगों के लिए अमल करना दुश्वार था, जबकि हमारे लिए अमल करना इंतहाई आसान है। अल्लाह का इरशाद है, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन के तरीके मुतय्यन किए जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। वल्लज़ी औहैना इलैका, और जिसे ऐ मोहम्मद अब तुम्हारी तरफ हमने वही के ज़रिए उतारा है। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा, और जिस बात की वसीयत हमने हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को की, अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ी, दीन को कायम करो। और यहाँ दीन कायम करने का मतलब है अल्लाह की तौहीद को मनवाना, इसलिए कि तौहीद अगर नहीं है, शिर्क का ख़ात्मा नहीं है, तो सारी चीज़ें बेमाना है। आज हमारे यहाँ लोग वही गलतियाँ करते हैं कि अकीदा समझाते नहीं, अल्लाह की तौहीद बताते नहीं, बस नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, इन सारी चीज़ों के पर मेहनत हो रही है, अखलाक व आदाब के पर मेहनत हो रही है। गलत नहीं है, लेकिन बुनियाद अकीदा है। जब तक अकीदा सही नहीं होगा, बाकी की इबादत और मामलात कहाँ से सही होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मामलात ज़िंदगी और समाजी उमूर को अकीदे से जोड़ दिया। कहा, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारा, जो अल्लाह और आखिरत के दिन के पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। अब पड़ोसी को तकलीफ़ ना देना एक समाजी मसला है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अल्लाह और आखिरत के दिन के साथ जोड़ दिया। यानी जिसका अकीदा अल्लाह की ज़ात के पर, आखिरत के बारे में पुख्ता होगा, उसे यकीन होगा कि अल्लाह मेरे इस अमल को देख रहा है और आखिरत में मेरे इस अमल के बारे में बास पुरस होने वाली है, तो वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देगा। यानी समाजी मामले को आखिरत के साथ जोड़ दिया गया। अकीदा सही होगा तो हमारे समाजी मामलात भी सही होंगे। अगर हमारा अकीदा सही होगा तो लेन देन तिजारत में धोखा नहीं देंगे, इसलिए कि हमें मालूम है, हमारा अकीदा बताता है कि हम दुनिया में बच निकलेंगे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपने आप को बचा नहीं सकते। वो बसीर है, एक एक अमल के पर निगरानी कर रहा है, और अलीम बिदाति सुदूर है, वह हमारे दिल की धड़कनों के राज को जानता है। तो अकीदा बुनियाद है, ये अगर सही होगा तो बकिया तमाम तर मामलात इबादत भी सही होगी, और अकीदा अगर ख़राब है तो समझ लीजिए सारे मामलात यकीनन बिगाड़ का शिकार होंगे। आज हमारे यहाँ जैसा कि उमूमन ये होता है, कुछ फजीलत की बातें बयान कर दी गई, एक दरूद पढ़ लीजिए, 80 साल के गुनाह आपके बख्श दिए गए, या एक रात जैसा कि शब बरत जो कि एक बिदती रात है, शरीयत इस्लामिया में उसका कोई हुक्म नहीं है, लोग उसके मुताबिक अमल करते हैं और समझते हैं कि उस रात इबादत कर लेने से हमारे साल भर के सारे मामलात क्लियर हो गए। अब होता क्या है, इस तरह की फजूल बिदती रातें और अमल को अंजाम देने के बाद बंदा शेर हो जाता है। वो अपने भाई बहन भाई के हुकूक दबा लेगा, तिजारत में लोगों को धोखा देगा, इसलिए कि उसको मालूम है कुछ भी करूँगा एक रात में सारे मामलात क्लियर, कुछ भी करूँगा एक दरूद पढ़ने के बाद जुमा के दिन असरों के बाद मेरे 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे। ये फ़र्क को कौन बताएगा?
ये फ़र्क के अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। जहाँ पर भी इस तरह की बात की जाती है किसी भी फजीलत के बारे में, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मशहूर रिवायत है बुखारी मुस्लिम वगैरह में, कि एक जुमा से दूसरे जुमा तक के दरमियान के जो गुनाह होते हैं, ये एक जुमा पढ़ने के बाद दूसरे जुमा को पढ़ने के दरमियान जो गुनाह हुए, जुमा पढ़ने की वजह से गुनाह माफ़ होते। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान के जो गुनाह है, दोनों नमाज़ों के पढ़ने की वजह से माफ़ होते हैं। लेकिन कौन से? वो गुनाह जो अल्लाह की ज़ात या अल्लाह के हुक्म से और उसके हुकूक से मुतालिक है, और वो भी गुनाह सगीरा, छोटे गुनाह हो, कबीरा गुनाहों के ताल्लुक़ से नहीं। कबीरा गुनाह है तो उसके लिए खुसूसी तौबा का एहतमाम करना, तभी ये गुनाह मुआफ़ होने वाले हैं, उसके बगैर ये गुनाह मुआफ़ होने वाले नहीं हैं। तो अक़ीदा हर जगह अहमियत रखता है। कुरान ने साफ़ कहा, अनक़ीमुद्दीन, दीन को कायम करो, यानी अक़ीदे की इस्लाह करो, अक़ीदे में बिगाड़ नहीं होना चाहिए। वला ततफ़र्रक़ू फ़ी, और दीन में फ़िरक़ा बंदी मत इख्तियार करो। फ़िरका बंदी की बुनियाद पर आज हम देख रहे हैं ख़ुद मुसलमान किस कदर गुमराही का और बिदात और शिरकियात का शिकार है। ये मसारात क्यों भरी पड़ी हैं? फ़िरका बंदी की बुनियाद पर। मुसलमानों की ताकत में कमज़ोरी क्यों है? ये फ़िरका बंदी की बुनियाद पर। मुसलमान आज इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद भी अगियार का आसान शिकार क्यों बने हुए हैं? फ़िरका बंदी की बुनियाद पर। लिहाजा इख्तिलाफ़ रहमत नहीं, ज़हमत है। आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है कि या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात व अमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम, कि ऐ मेरे रसूलो, जो पाकीज़ा हलाल रोज़ी हमने तुम्हें अता की है उसे खाओ और नेक अमल करो। यानी इबादात की, अमल साले की बुनियाद ये रिज़्क़ हलाल है। अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है तो अमल साले नहीं होगा, या अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, ये बुनियाद है। व इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, ये जो तुम्हारी उम्मत है ये एक ही उम्मत है। यानी सारे रसूलों को जो अहकामात दीन दिए गए, अक़ीदे से मुंसलिक, दीन से मुतालिक, वो सब के सब एक ही थे। नीज़ बुखारी के एक मशहूर रिवायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल अंबियाउ अखुल अल्लाह, के जितने अंबिया हैं ये तमाम के तमाम अल्लाती भाई हैं। शरीयत की इस्तिलाह में तीन तरह के रिश्ते होते हैं भाई और बहनों के दरमियान। एक होता है अल्लाती, एक होता है अखियाफ़ी जो हमारे यहाँ चलता है, और एक होता है हकीकी। हकीकी यानि सग्गा, यानि बाप भी एक है, माँ भी एक है, तो ये सग्गे भाई बहन हो गए। दूसरा है अल्लाती। अल्लाती का मतलब क्या है? बाप एक है, माएँ जुदा जुदा हैं, ये हो गया अल्लाती। और अखियाफ़ी कहते हैं कि बाप अलग अलग है, माँ एक है, इसे अखियाफ़ी कहा जाता है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक बीवी ने निकाह किया, औरत ने निकाह करने के बाद कुछ औलाद भी शौहर से, अब शौहर ने उसको तलाक दे दी, या तो फिर बेवा हो गई, शौहर का इंतकाल हो गया, अब उसने दूसरा निकाह किया दूसरे शख्स के साथ, अब उससे भी औलाद भी। अब पहले शौहर और दूसरे शौहर दोनों से औलाद है, माएँ एक ही है लेकिन बाप जुदा जुदा है, तो इसे अखियाफ़ी भाई कहा बहन भाई कहा जाता है। यानी माँ एक, भाई और बाप जुदा जुदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम अल्लाती भाई हैं, यानी बाप एक है, माएँ जुदा जुदा है। यानी यहाँ बाप से मुराद अहकाम दीन है, अक़ीदा जो है तमाम नबियों को एक ही दिया गया, और माएँ जुदा जुदा है, इसका मतलब यह है कि शरीयत जुदा जुदा थी। हालात के एतबार से अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए उसके मुआफिक थे, और जैसे हालात बदलते गए अल्लाह ने अहकामात के अंदर भी तब्दीलियाँ की। अब यहाँ इसका मतलब क्या है कि अंबिया का दीन एक ही है। इसका मतलब यह है कि सबका दीन दीन इस्लाम ही था, और अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं करेगा। और ये क्या है इस्लाम का मतलब? इस्लाम का मतलब आगे कई आयात की रोशनी में वाज़े कर रहे हैं जो तमाम अंबिया को दिया गया। हज़रत नूह, इस्लाम का मतलब क्या है? अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करना कि अल्लाह ही अकेला माबूद है, उसकी इताअत करना और शिर्क से पाक मानना।
ये है इस्लाम का मतलब, यानी अल्लाह के हवाले अपने आप को कर देना, सुपुर्द करना। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाता है सूरह यूनुस आयत नंबर 72, व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया कि मैं मुसलमानों में से हो जाऊँ, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जो दीन अता किया गया वो इस्लाम ही था, तभी उन्हें मुसलमान होने का हुक्म दिया गया। आगे अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया सूरह बकरा आयत नंबर 131, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कि जब उनके रब ने, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से कहा अस्लिम, इब्राहीम मुसलमान हो जाओ। हज़रत इब्राहीम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मैं तो पैदाइशी मुसलमान हूँ, शुरू से तेरे दीन की तबलीग कर रहा हूँ, लोगों को तौहीद की दावत दे रहा हूँ। चुपचाप अल्लाह ने जैसे ही कहा इब्राहीम मुसलमान हो जाओ, तो क्या कहा हज़रत इब्राहीम ने, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के हवाले अपने आप को करता हूँ, अल्लाह के लिए मुसलमान बनता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 84, वक़ाल मूसा या कौमी इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाह फ़अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुस्लिमीन, कि अय मेरी कौम के लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर भरोसा करो अगर तुम मुसलमान हो। यहाँ भी हज़रत मूसा ने अपनी कौम को क्या कहा, मुसलमान कहा, यानी उनका दीन भी इस्लाम ही था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह माइदा आयत नंबर 111, वइज़ा औहैतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बि रसूली, जब मैंने वही की पैगाम भेजा कि मुझ पर और मेरे रसूलों के पर ईमान लाओ, क़ालू आमन्ना, तो तमाम हवारियों ने कहा कि हम ईमान लाए, वशहद बिअन्नना मुस्लिमून, और अल्लाह तू गवाह हो जा कि हम मुसलमान हैं। यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात कही वो यही कि हम मुसलमान हैं, यानी उनका दीन भी इस्लाम ही था और वो लोग भी मुसलमान थे। तौरात के बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू, के तौरात के मुतालिक और तौरात से अहकामात को लेकर फ़ैसले किया करते थे कौन लोग, अन्नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू, अम्बिया जो मुसलमान थे। तो ये बातें बता रही हैं कि इस्लाम तमाम नबियों का दीन था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अब यहाँ इस्लाम के माना की वजाहत करते हुए साहिब किताब शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह के सामने सर निगू होना, हज़रत इब्राहीम ने कहा था ना अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के सामने सर निगू होता हूँ, सर तस्लीम खम करता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, इबादत नाम की जितनी चीज़ें होंगी वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए की जाए और उसी की इताअत की जाए, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही तमाम काम किए जाए। वो इस तरह के हर वक्त वो हुक्म दे उसे करके उसकी इताअत की जाए। इस्लाम की जैसा मिसाल दी जाए, इस्लाम की इब्तिदा में बैतुल मुक़द्दस को किबला बना कर रखा गया, उसके बाद किबला काबतुल्लाह को बना दिया गया। दोनों अल्लाह का हुक्म था, बैतुल मुक़द्दस को भी किबला बनाना अल्लाह का हुक्म था, काबतुल्लाह को भी बनाना। अब अल्लाह के हुक्म की इताअत करना है, वहाँ एतराज़ नहीं कि अल्लाह अगर काबतुल्लाह को ही किबला बनाना था तो बैतुल मुक़द्दस को क्यों बनाया, डायरेक्ट काबतुल्लाह को बना देना था। नहीं, इताअत इसी को कहते हैं, इस्लाम इसी को कहते हैं, चुपचाप अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर हो जाना, एतराज़ नहीं करना। अब यहाँ अब देखिए कि यहूद के लिए जो हुक्म था किबले का बैतुल मुक़द्दस है और उम्मत मुहम्मदिया के लिए बैतुल मुक़द्दस के बजाय काबतुल्लाह हो गया। तो दोनों अल्लाह का हुक्म है। यहूद ने जो अमल किया, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबतुल्लाह का हुक्म नहीं आया ठीक था, लेकिन अब हुक्म आ जाने के बाद बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाना सही नहीं है, अब ये किबला काबतुल्लाह ही होगा। यहाँ बताना वही मकसूद है कि यहूद और नसारा, आखिर इन्हें यहूद और नसारा क्यों कहा जा रहा है, इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद भी हुक्म को मनसूख नहीं माना। ठीक है, जब तक अल्लाह नासिक
यानी एक हुक्म को मनसूख करने के लिए कोई चीज़ नाजिल नहीं करता है, तब तक आप मनसूख के पर अमल कीजिए। लेकिन जब हुक्म नाजिल हो जाता है और पहले ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाता है, मनसूख कर दिया जाता है, अब उसके पर अमल नहीं होगा। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं नाजिल हुआ था काबतुल्लाह का बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज कर मुँह करके नमाज़ पढ़ना ठीक है, लेकिन हुक्म के नाजिल होने के बाद अब काबतुल्लाह को ही किबला बनाना है। अब अगर कोई मनसूख यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करना, इसके पर अमल करता है, नासिक यानी काबतुल्लाह की तरफ मुँह करना, इसके आने के बाद तो ये गलत होगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल्लाह ने आपको जो दीन और जो शरीयत अता की, चूँकि आपके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, इसलिए ऐसी शानदार शरीयत आपको अता की जो हर ज़माने और हर जगह के लिए मुनासिब है। इसलिए इसमें ना कोई तब्दीली होगी और ना आपकी शरीयत मनसूख होगी, बल्कि हर किसी को उसी की इत्तिबा करना और उसके पर ईमान लाना वाजिब है। अल्लाह का फरमान है सूरह आराफ आयत नंबर 158, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कहो आए लोगों मैं तुम तमाम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से है। आपसे पहले जो नबी भेजे जाते थे किसी कौम के लिए ख़ास तौर के पर या किसी इलाके के लिए, जैसा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये सद्दूम नामी बस्ती की तरफ मबूस किए गए, हज़रत सालेह ये मदाइन की तरफ मंसूब भेजे गए, मबूस किए गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये इराक़ के मकाम शहर जो शहर था उर वहाँ पर मबूस किए गए, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा शहर के अंदर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस के इलाके में। और वो कहते भी हैं कि अल्लाह ने मुझे ख़ास बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ों को सही रास्ता बताने के लिए भेजा गया। वो साफ इतना बता रहे मेरा काम इतना ही है, मैं तमाम लोगों के लिए तमाम इलाकों के लिए नहीं, हर नबी ने अपने इलाके के ताल्लुक़ से ही दावत का काम किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, ना आपका इलाका ख़ास है ना तो आपका ज़माना ख़ास है, बल्कि आप तमाम लोगों के लिए, इंसान जिन्नात दुनिया के तमाम इलाके और उसके बाद क़यामत तक के लिए नबी बनाकर भेजे गए। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से हैं। चुनांच अल्लाह ने आपके ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया सूरह अंबिया आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी हमने आपको तमाम जहान के लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब तमाम जहान से मुराद क्या है? तमाम जहान से मुराद इंसानों का एक जहान, फरिश्तों का एक जहान, जानवरों का, चरिंद परिंद है, इन तमाम लोगों को एक जहान है। तो अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर मबूस किया है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आपको सिर्फ़ अरब के इलाके के लिए या अरब कौम के लिए नबी बनाकर भेजा गया। नहीं, हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान कहता है कुल या अय्युहन्नास, कि आप कहो अए लोगो, यानी दुनिया के तमाम इंसान। वहाँ कहीं पर भी आपने ऐसा खिताब नहीं किया कि अए अरब वालों, नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया, काफिर है, मुशरिक है, मुसलमान है, मोमिन है, इस बुनियाद पर, यानी सिफ़ात की बुनियाद के पर आप अहकामात लागू करेंगे और लोगों को खिताब करेंगे। अब रहा मसला कि आखिर कुरान मजीद अरबी ज़बान में क्यों नाज़िल हुआ। उसकी एक बड़ी वजह यह है, अरबी ज़बान इंतहाई शानदार और माना मफ़ाहिम को बयान करने वाली, और चूँकि आपके अव्वलीन मुखातब ये अरब थे, चुनांच तबलीग का तकादा भी यह है अल अक़रब फ़ल अक़रब, यानी जो सबसे पहले उन्हें, फिर उसके बाद जो दूर वाले, उन तक तबलीग का काम किया जाए। कुरान मजीद क्या कहता है? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि ये पहली जिम्मेदारी है अपने आप को और अपने घर वाले रिश्तेदारों को, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। जो पहले करीबी हैं उन लोगों को सबसे पहले अल्लाह के दीन से वाकिफ़ कराना और उन्हें दीन का अहकामात को समझाना, ये ज़िम्मेदारी बनती है। इस बुनियाद के पर कुरान मजीद को अरबी में नाजिल किया गया ताकि सबसे पहले आपका अव्वलीन मुखातबीन अरब जो है वो कुरान मजीद को समझे, दीन इस्लाम को कबूल करे और उसके बाद इसे दुनिया के दीगर इलाकों तक पहुँचाने की कोशिश करे।
तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला। और रहा ज़माना, तो ज़माने के ताल्लुक़ से भी अल्लाह ने साफ़ कह दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत आसमान से नाजिल होंगे, दिमश्क के मनारे बैज़ा के पास उनको उतारा जाएगा, लेकिन वो बहैसियत नबी नहीं होंगे। तभी तो उस वक्त जो हज़रत इमाम महदी होंगे वो लोगों की इमामत कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज़ पढ़ाइए तो मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, तुम में का बाज़ ही तुम्हारा इमाम है। चुनांचो वो मामूम बनकर यानी मुक़्तदी बनकर नमाज अदा करेंगे, इमाम नहीं। वरना एक नबी की मौजूदगी में किसी उम्मती को इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़ाए, नबी ही इमाम होता है, वही इमामत करता है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अमल से साबित होता है कि आप बहैसियत उम्मती होंगे। और मुस्नद अहमद की रिवायत में भी है, फ़यहलिकल्लाहु फ़ी ज़मानी अल-मिल्ल कुल्लहा इल्ला अल-इस्लाम, अल्लाह उनके ज़माने में तमाम मिल्लत यानी इस्लाम को समझने के अलग अलग ज़ाविये तौर तरीके सब ख़त्म कर देगा, फ़िरका बंदियाँ ख़त्म हो जाएगी, सब दीन इस्लाम के पर आएंगे। इससे मालूम होता है कि आपका लाया हुआ दीन ही वो नाफिज करेंगे, कोई और चीज़ वो नाफिज नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अता किया गया, जो शरीयत अता की, वो क़यामत तक के लिए है। तो ये अम्बिया के दीन से मुतालिक इंतहाई इख्तिसार के साथ अहम मालूमात थी कि तमाम अम्बिया का दीन यानी अक़ायद के मजमूए, अक़ीदे की तालीमात सब के लिए यकसां थी। शरीयत चूँकि यह हालात के तकाज़ों और इंसानी मिजाज और उनकी कैफियत के पर मुनहसर होती है, इसलिए तकाज़ों के एतबार से इसमें हालात जैसे थे वैसे अहकामात हैं। बल्कि अगर आप शरीयत इस्लामिया को भी देखेंगे तो हालात बल्कि हमारी कैफियत और ताकत व उसत के एतबार से हमारे के पर अहकामात नाजिल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ताकत रखते हैं तो खड़े होकर पढ़ो, और अगर ताकत नहीं है तो शरीयत आपके लिए हुक्म तब्दील कर देती है, बैठ कर पढ़ो। और अगर बैठ कर पढ़ने की भी ताकत नहीं है, शरीयत हुक्म में और नरमी लाती है कि आप लेट कर नमाज अदा करो। और अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो शरीयत उसमें और आसानी लाती है, जो आखिरी स्टेप है, इशारों के साथ नमाज अदा की जाए। इतनी आसानी है, यानी हालात के एतबार से शरीयत मुहम्मदिया में भी जैसी हालत होगी, जैसी उसत व ताकत होगी, उसी एतबार से अमल होगा। अगर आपको अल्लाह ने साहिब माल नहीं बनाया है, ज़कात आपके पर फ़र्ज़ नहीं। अल्लाह ने आपको उसत नहीं दी है, आपके पर हज उम्रा फ़र्ज़ नहीं है। हालात के हिसाब से सारी चीज़ें होगी, उसत, ताकत, कैफियत, सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हुक्म नाफिज होगा, ऐसे हुक्म नाफिज नहीं होता है। तो शरीयत इस्लामिया में भी हालात के एतबार से अहकामात के अंदर नरमियाँ, सहूलतें रखी गई हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस के ताल्लुक़ से, यानी आपको देगर नबियों के मुकाबिल में जो एज़ाज़ खुसूसियात अता की गई हैं उनका तज़किरा होगा। इंशाअल्लाह आइंदा दर्सों में इंतहाई अहम मौजू है और दिलचस्प भी है, वो आइंदा दर्सों में तफसील के साथ पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अक़ायद और शरीयत के मुतालिक जो अहकामात और बातें हैं हमें उनको जानने समझने की तौफ़ीक दे और उसी के मुताबिक हमें अपने अक़ीदे और मामलात ज़िंदगी की इस्लाह की तौफ़ीक इनायत फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।